हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। और हम स्टार्ट करते हैं। उस व्यक्ति को लगता है कि वांग जी को उसके पेरेंट्स ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है, जिस पर वह व्यक्ति सोचता है कि इस बच्चे की उम्र लगभग 3 साल होगी। उसके बाद वांग जी कुछ समय तक उसी अनाथ आश्रम में रहता है, पर वहाँ पर एक दिन लैन फैमिली आती है जो कि वांग जी को अडॉप्ट कर लेती है और फिर वांग जी का नाम लैंग वांग जी रख दिया जाता है। पर वांग जी को उसकी माँ प्यार से लंजा कहती थी। दूसरी जगह विभीषण के फुल फैमिली यूएसए में रहती थी, पर विभीषण की डैड और जियांचा और यानली के पेरेंट्स की डेथ कार एक्सीडेंट में हो जाती है। इसकी वजह से विंग की मम्मी कांसी चैरन यूएसए का काम संभालने लगती हैं, पर वह अपने हेड ऑफिस जो कि इंडिया में था वहां से ही अपना बिजनेस संभालने के लिए सोचती हैं। इसलिए वह इंडिया में अपने हेड ऑफिस में आ जाती हैं और जिएन और यानली विंग की मॉम के साथ ही रहने लगते हैं। कुछ सालों बाद अब विभीषण 19 साल का हो गया था। वह एक सुपर स्टार है जिसे वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। विंग 17 साल की उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत कर रहा था और अब विंग एक स्टार बन चुका था, पर विंग की मां कांसी चैरन ने उसे केवल 5 साल के लिए ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त दिया था और उसके बाद उसे बिजनेस में अपनी मां की हेल्प करनी होगी। इसके साथ ही जंचा भी विंग का असिस्टेंट बनके काम करता था, पर वह उसका मैनेजर भी था। दोनों ही बिजनेस की स्टडी भी कर रहे थे और अब वह वांग कंपनी के स्टार हैं, पर वांग कंपनी वांग जी की है, यह बात विंग को पता थी। इसीलिए विंग ने वांग कंपनी से ही अपना करियर स्टार्ट किया एक स्टार बनने का। लान वांग जी एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति है, पर उसका ब्रेन बहुत शार्प है, जिस वजह से वह आसानी से कोई भी डील क्रैक कर लेता है। वांग जी बिजनेसमैन के साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उसकी एक कंपनी है जिसका नाम वांग कंपनी है, पर अभी तक वांग जी और विंग आपस में कभी नहीं मिले। पर एक दिन वांग जी की वांग कंपनी में एक प्रॉब्लम हो जाती है। वांग कंपनी के ज़्यादातर स्टार उनकी कंपनी को छोड़कर वैन कंपनी में जा रहे थे। वह एक नई कंपनी है। विंग को भी ट्रिपल अमाउंट का वैन कंपनी ने ऑफर दिया था, पर विंग ने एक्सेप्ट नहीं किया। विंग ने अपना स्टार बनने का सफ़र वांग कंपनी से ही शुरू किया था और विंग वांग कंपनी का एक बड़ा स्टार था और विंग भी वांग कंपनी के 10% शेयर का मालिक था, जो कि उसने 6 महीने पहले ही खरीदे थे। इसलिए वांग कंपनी को बोर्ड मेंबर की एक मीटिंग बुलानी पड़ी, जिस वह मीटिंग इस समस्या के समाधान के लिए रखी गई थी, जिसमें वांग कंपनी के 5 बोर्ड मेंबर थे, जिसमें से सबसे बड़ा शेयर होल्डर 60% वांग जी के नाम पर थे और वह एक चेयरमैन था। 15% शेयर वैन लिन के नाम थे, जो कि उस कंपनी का वाइस चेयरमैन था और 10% शेयर विंग
और ऐसे ही 5% शेयर जिएन चेन के नाम थे। 10% शेयर वैन लिन की वैन वैन चिन के नाम थे। इस फैनफिक्शन में वैन लिन एक इन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता है। मीटिंग रूम। बिंग और वांग जी आमने सामने बैठे थे। बिंग वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था, पर वांग जी इसे नोटिस नहीं करता, पर मीटिंग में बैठे लोग नोटिस कर रहे थे। वांग जी कहता है, तो क्या सलूशन सोचा है इस प्रॉब्लम का? और जो हमारी इस न्यू सीरीज के कुछ कैरेक्टर ने अपना काम छोड़ दिया है, क्योंकि उन कैरेक्टर ने वांग कंपनी को छोड़कर वैन कंपनी में चले गए हैं। और फिर वांग जी ने कहा, वह किसी के सगे नहीं हो सकते, वह सिर्फ पैसों के सगे हैं। और वांग कंपनी अब उन सभी लोग जिन्होंने वांग कंपनी छोड़ी, वह हमारी वांग कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते। वैन लिन, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। तभी वैन लिन कहता है कि क्यों नहीं वांग जी। अब मीटिंग रूम में वांग कंपनी की नई सीरीज, जिसका नाम वांग सेन था, उसके मेन हीरो, जो कि उस कंपनी को छोड़कर वैन कंपनी में चला गया था। तभी वैंग लिन कहता है, क्यों ना इस रोल को वांग जी करे, जिस पर वांग जी कुछ नहीं कहता। तब विंग कहता है, ये रोल वांग जी पर सूट करेगा, क्योंकि वांग जी भी उन्हीं से बात करता है जिन्हें वह जानता है। जिस पर वांग जी विंग को देखता है और फिर वैन लिन को कहता है, उस का दूसरा हीरो कौन है और उस सीरीज की स्क्रिप्ट मुझे भेज देना। मैं देखकर बताता हूँ कि मैं इस सीरीज में काम कर सकता हूँ या नहीं। एक दिन बाद वांग जी यहाँ कह देता है, क्योंकि उसे वह स्टोरी अच्छी लगती है। जिस पर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग को वांग जी पर सीक्रेट क्रश था तब से, जब विंग 16 साल का था, और इसीलिए विंग ने स्टार बनना चाहा था, जिससे वह वांग जी से मिल सके। पर वांग जी को वांग कंपनी पर आता तो पर तब विंग ने वांग जी को देखा भी था, पर वांग जी 1 साल से वांग कंपनी में नहीं आया था। इस वजह से विंग ने वांग जी को नहीं देखा था। पर अब वह वांग जी के साथ में काम करेगा, क्योंकि विंग ही उस सीरीज का सेकंड मेन कैरेक्टर था। वांग कंपनी ने ही उसके कॉपीराइट खरीदे थे, तो इस प्रोजेक्ट का वांग कंपनी के ज़्यादातर स्टार ही इस सीरीज में काम कर रहे थे। और फिर वांग जी को पता चलता है कि इस सीरीज का सेकंड मेन लीड विंग है, तो वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने स्टार कास्ट लिस्ट नहीं देखी थी, पर वह साथ में काम करते हैं। और विंग वांग जी को अपना दोस्त कहता है, तो वांग जी उसे कुछ नहीं कहता, और ऐसे ही वांग सेन सीरीज पूरी हो जाती है। वांग सेन सीरीज रिलीज होते ही पॉपुलर हो जाती है, और विंग और वांग जी को वांग सेन कपल का टाइटल मिल जाता है। और फिर वांग जी को इसके बाद कई ऑफर आते हैं, पर वह वांग जी मना कर देता है। और फिर वांग कंपनी पहले से भी ज़्यादा ग्रो करती है। उस कंपनी में नए मॉडल को ले लिया जाता है, और फिर उन्हें ट्रेन किया जाता है। कुछ क्लासेस विंग भी लेता है न्यू मॉडल की, और उसी न्यू मॉडल को 10 साल के लिए उसी कंपनी में काम करने का अग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिस वजह से वांग कंपनी वह छोड़ के ना जा सके। अगर वह वांग कंपनी को छोड़ते हैं तो उन्हें जितना उन पर वांग कंपनी ने खर्च किया है उस 10 गुना लौटाना होगा। विंग अपने फ़ोन में वांग जी का नंबर देखता था, जो कि उसने वांग सेन सीरीज में काम करते हुए ले लिया था, और वह वांग जी के फ़ोटो को देख रहा था, जैसे लग रहा था कि वह वांग जी को गुड नाइट का मैसेज लिखकर सो जाता। यह काम विंग हर दिन करता था जब से वह दोस्त बने थे। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें।